आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद, इस कार्यक्रम के तहत हम आपको संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में ऋषियों ने जिन उपायों का वर्णन किया है, जिन चीज़ों को कारण माना है रोग के लिए, या जिन उपायों को बरतने से हम रोग से मुक्त हो सकते हैं या रोग से दूर रह सकते हैं, आज हम उन विषयों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। उस विषय में हमारा शरीर तो महत्वपूर्ण है, शरीर के विषय में हमने काफ़ी चर्चाएं की। अब आज हम बात करने वाले हैं मन के विषय में, मन सत्व। फिर हम बात करेंगे आत्मा के विषय में, क्योंकि शरीर में इंद्रियां जो भी काम करती हैं वो सब मन के सहयोग से ही करती हैं। चरक ऋषि कहते हैं मनः पुरः शरीरांद्रियार्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, यानी मन जो है उसके बिना कोई भी इंद्रिय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती है। इसीलिए सभी इस मन को जो है महत्वपूर्ण इसलिए अंग माना गया है क्योंकि इसकी गणना ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों में की जाती है। जैसे हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, परंतु मन को दोनों ही इंद्रिय माना गया है। और बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि संसार के अंदर चाहे बंधन है चाहे मोक्ष है वो मन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ठीक रहता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन के लिए इतनी बातें कही गई हैं हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने। सच बात है, यदि हम ध्यान ना दें इस मन को तो ये मन कहाँ ले जा करके हमको डिगा दें, कुछ पता नहीं है। तो इस मन का बड़ा इसकी महत्ता है। मन के बिना हम काम कर भी नहीं सकते हैं। मन कभी कभी हमको ऐसी जगह पर ले जा करके डाल देता है कि वहाँ से फिर निकलना दुस्तर हो जाता है। तो स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि मन कर्मेंद्रिय भी है, ये बहुत तरह के काम भी कराता है, ये ज्ञानेंद्रिय भी है, विविध तरह के विषयों को वस्तुओं को भी हमारे अंदर वो ला करके डालता है। तो इसीलिए चाहे वह आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद शास्त्र की बात है, चाहे योग शास्त्र की बात है, या अन्य जितने भी उससे संबंधित जितने भी जो ग्रंथ हैं, उसको मन जो माइंड है इसके लिए मनस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मन ज्ञाने धातु से बना है, जिसका अर्थ है वह साधन या उपकरण जो किसी घटना, विचार
ये ज्ञान के लिए, उन सब विचारों के ज्ञान के लिए जो है यह बहुत ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। अर्थों में व्युत्पत्तिकृत अंतर होते हुए भी चित्त, हृदय और जो हृदय शब्द संस्कृत में कई बार मन के लिए प्रयोग हुए हैं। हम लोग जब हृदय देश की बात आती है, हृदय की बात आती है, हम हार्ट को कहते हैं। वस्तुतः हृदय शब्द का जो कई जगह पर प्रयोग है वो मन के लिए भी हुआ है। और मन का महत्व, मन की जो महत्ता इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को जो आत्मा से जोड़ने का काम जो है वह मन के द्वारा ही होता है। और मन जब आत्मा को जोड़ता है तब जाकर के जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है। वैसे तो ये कहा जाता है कि मन तो जड़ है, निर्जीव है, जिसमें रंग, स्पर्श आदि का ज्ञान और आनंद, पीड़ा आदि की अनुभूतियाँ नहीं पाई जाती हैं। सही बात है, मन जड़ है, परंतु इन सब की अनुभूति तभी हो पाती है जब ये मन आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है, या ऐसा कह सकते कि संसर्ग में आता है। यानी प्रत्येक आत्मा के साथ मन होता है तब जो है वह विविध तरह की अनुभूतियों को व्यक्ति कर पाता है। यानी कि उसको, मन को आत्मा के आंतरिक सहायक यदि हम मान लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए आयुर्वेद में मन को सत्व भी कहा है। यानी जिस तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी साधन है, उसी प्रकार मन ज्ञान प्राप्ति का आंतरिक साधन है, क्योंकि यह अंतःकरण के जो चारों अंग हैं उनमें से एक मुख्य अंग है। जैसे हमको कहा आत्मानम रथिनम विद्धि, यानी आत्मा जो है वह रथी है, रथ का स्वामी है। शरीरम रथम एवतु, शरीर रथ है। बुद्धि बुद्धिम सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है। मनः प्रग्रहम एवच, मन लगाम है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। विद्वानों ने इंद्रियों को घोड़े के रूप में तथा विषयों को उनके विचरण करने के क्षेत्र के रूप में, इंद्रियां यदि घोड़े हैं तो जो विषय हैं उनके विचरण करने वाले खेत हैं, जमीनें हैं, जहाँ जाकर के वो विचरण करती हैं। इस तरह से मन, बुद्धि युक्त आत्मा इन सब का प्रयोग करता माना गया है। यानी कि आत्मा उसको प्रयोग करने वाला साधन है। इसीलिए हमको ये मन को समझना बहुत ज़रूरी है। मन ही बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा ना कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, संसार के अंदर जो भी हम अनुभव करते हैं उसके पीछे मन है। हम आज सुख की अनुभूति करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कारण मन है। ध्यान रहे, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि परिस्थितियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं बशर्ते हमारा मन मजबूत हो। परिस्थितियाँ सब कुछ बिगाड़ देती हैं, हमारा मन कमज़ोर है। तो इसीलिए मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। मन को मजबूत वह व्यक्ति कर सकता है जो थोड़ा सा मन को समझने का प्रयास करता है। परंतु जो व्यक्ति विवेकहीन है, असंयमी है, चंचल चित्तवृत्ति वाला है, जिसकी इंद्रियां बस जैसे इस तरह से काम करेंगी कि वो सारथी रहित रथ के दुष्ट घोड़ों की भांति संकटग्रस्त कर देंगी, यदि ऐसी स्थिति होगी तो। इसीलिए मन का जो स्थान है, मन के स्थान को यदि शास्त्रों में देखें तो उसका जो स्थान है हृदय देश कह करके माना गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मन हृदय में भी रहता है और मस्तिष्क में भी रहता है। वैसे आपको देखें तो जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो स्थान है, वस्तुतः मन का स्थान वह है। वहाँ से जो वेगास नर्व निकलती हैं वो हृदय से जुड़ी होती हैं। इसीलिए ऐसा माना गया है, क्योंकि कोई बात मन में आती है तो पहले तो दिमाग में जब चीज़ आती है, जब शॉक्ड होता है या बहुत एक्साइटेड होता है तो दिल में होता है, तो है ऐसा करके करता है। तो हमको लगता है मन कहीं इधर तो नहीं है, वस्तुतः मन तो इधर है पर उसका संबंध इधर से है। इसीलिए क्योंकि दिल का और मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस का जो काम है, जो वो आप देखेंगे एक तरह से एक ही तरह का काम है। इसीलिए आयुर्वेद में जो हृदय कह करके जो मन का स्थान माना गया है, हमको इसको समझना चाहिए। वो हृदय वस्तुतः वो हार्ट नहीं, हृदय प्रदेश है। यानी कि उस हार्ट को चलाने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म है,
जो हमारे मस्तिष्क से संचालित होता है, कंट्रोल होता है, वो स्थान है, इसको समझना चाहिए। और योग में इसीलिए कहा कि जैसे आयुर्वेद के अंदर कई सारी जगह पर कहा कि मन का निवास स्थान हृदय है, ऐसे ही योग के ग्रंथों में कई जगह पर हृदय और मस्तिष्क दोनों को कहा गया। वस्तुतः हृदय वह हार्ट या मांसल हार्ट नहीं है, वो हृदय तंत्र या हृदय प्रदेश है, इसको हमको समझना चाहिए। और वेदों के अंदर यदि हम बात करें तो हम जब शिव संकल्प मंत्रों का पाठ करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि मन तो सर्वत्र है, यानी पूरे देह में है। यस्मिश्चितम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी कि हम कहते हैं कि वो सर्वत्र है, वो सारे शरीर में है, क्योंकि मन के माध्यम से ही हम सब तरह के कार्यों को करते हैं। तो समझिए कि यह मन चाहे कहीं भी है, दिमाग में है, दिल में है, देह में है, कण कण में है, अणु में है, परमाणु में है, जहाँ भी आपके अंदर है, पर आपको मन के पीछे नहीं भागना है, मन को अपने पीछे भगाना है। यानी कि आप आत्मा है, आप मन नहीं है, यानी मन आपका मालिक नहीं है, आप मन के मालिक हैं। यह हमको आयुर्वेद सिखाता है, यह योग सिखाता है। बस आज हम मन और आत्मा की बात करते हुए ये बताना चाहते हैं कि हमको ये समझना है कि मन यह बहुत महत्वपूर्ण है। मन से हम सारी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होते हैं, फिर भी मन हमारा मालिक नहीं, अपितु मन के मालिक हम हैं, यानी आत्मा हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार मन अणु परिमाण वाला माना गया है। तो ये मन के रूप में को ऐसे ये सर्वत्र तो दिखता है, पर संख्या में एक ही माना गया है। और यह वस्तुतः इसको जड़ माना गया है, भौतिक तत्व माना गया है। परंतु यदि आप देखें कि मन का काम क्या है, जैसे मैंने बताया कि मन का काम है जितने भी जो ज्ञान इंद्रियों से जो भी उसको प्राप्त होता है, मैंने जो सुना, मैंने जो देखा, मैंने जो बोला, मैंने जो महसूस किया, उस सब ज्ञान को अहंकार और बुद्धि तक पहुंचाने का काम मन करता है। इसीलिए मन का जो है प्रभेद भी मानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कई लोग इसके मन के प्रभेद मानते हैं। वस्तुतः मन जो है ये सारी प्रतिक्रिया के रूप में इस जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कर्म इंद्रियों तक पहुंचाता है। इसके परिणाम स्वरूप ही क्या करती हैं, फिर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होती हैं। वो मुझे कुछ अच्छा लगा या मुझे बुरा लगा, यानी जितने भी हमारे रिएक्शंस हैं, चाहे वो मानसिकी हैं, वो चाहे फिजिकली हैं, वाचिक हैं, कायिक हैं, ये सब मन के अंदर जब चीज़ें जाती हैं उसके बाद में वो बाहर दूसरी इंद्रियां कार्यों में प्रवृत्त हो जाती हैं। तो ये बहुत ही आप समझना चाहें तो बहुत सरल है, बहुत जटिल नहीं है। कभी कभी हमको लगता है ये सारे विषय जटिल हैं, हमको जान के क्या करना है, समझ के क्या करना, नहीं, बहुत सरल है। जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितनी हमारी काम की चीज़ है, उसको तो हम सुगमता के साथ सीख और समझ सकते हैं। तो इतना ही नहीं, मन के अंदर अपार शक्ति और सामर्थ्य भी है, उसके बहुत सारे गुण भी हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, वह जो है हमारे मोक्ष का भी कारण है, वो अद्भुत है, दिव्य है, हम इसको भी समझें। ऐसा नहीं कि मन को एक तरफा ही हम जाने, उसको बिल्कुल हम सोचें ये तो हमारा दुश्मन है, नहीं, मन आपका दुश्मन नहीं, मन आपका मित्र भी है। इसीलिए क्योंकि ये सारा जितना भी ज्ञान और विज्ञान है, और जितने भी वेद है, जितना भी शास्त्र हैं, जितने भी भौतिकी और आध्यात्मिक ज्ञान का जो केंद्र है, वह वस्तुतः वह मन ही है। इसलिए मन को त्रिकाल का ज्ञाता कहा गया है, बंधु कहा गया है, मोक्ष का कारण कहा गया है। तो मन के अंदर अपरिमित ज्ञान है, शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, ये समझिए। तो इसीलिए मन के सामर्थ्य को भी समझिए। ऐसा नहीं कि मन के साथ हमको दुश्मनाई करनी है। योगस् चित्तवृत्ति निरोध, हम योग के लिए भी जो चित्तवृत्ति निरोधों की जो बात करते हैं वो भी मन के द्वारा ही संभव है। बस बात यह है कि मन के अपार सामर्थ्य को हमें सही कर्म में नियुक्त करना है। वह बुद्धि से, वह ज्ञान से, वह विचार से यह संभव है। हम इसीलिए साधना करते हैं, इसीलिए योग करते हैं, इसलिए तपस्वी तपता है, योगी योग करता है, साधक साधना करता है। किस लिए? क्योंकि वह मन में स्थित अपरिमित जो ज्ञान शक्ति और सामर्थ्य है वह उसको पाना चाहता है। नहीं तो मन बेलगाम घोड़े की तरह से आपको कभी कभी गड्ढे में लेकर के भी डाल देता है। तो और दूसरी बात, आयुर्वेद की मैं बात करता हूँ। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो शरीर में वात, पित्त, कफ, ये तीनों जो गुण हैं यह मन के अंदर भी रहते हैं।
तो उसमें 3 गुण क्या हैं, तो हम कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं। ये साधना में भी इसकी बहुत महत्ता है, क्योंकि इनको गुण इसलिए कहा जाता है। यह गुण का अर्थ यहाँ पर ये गुणकारी गुण नहीं है। ये गुण जैसे रस्सियों की लड़ी होती है ना, गुण का अर्थ होता है कि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए गुण कहा गया है। तो इसको हमें न्यूनाधिक मात्रा में आप देखेंगे, ये सतो के साथ रजो, रजो के साथ तमो, तमो के साथ फिर सतो, ये इस तरह की लड़ियाँ हैं, या वो किसी न किसी के साथ में न्यूनाधिक मात्रा में होते हुए भी परस्पर आश्रित रहते हैं। समझने की बात इसमें यह है कि अब सतोगुण में है तो कभी कभी सतोगुण के साथ में एकदम रजोगुण भी जुड़ जाता है। यानी कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं सतोगुण में हूँ तो अब मैं रजोगुण के बाद में ही तमोगुण में पहुंच जाऊंगा। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तमोगुण की स्थिति से भी वो सतोगुण में आ सकता है, सतोगुण से रजो में भी जा सकता है, रजो से सतो में भी जा सकता है। रजोगुण की मात्रा 50 हो सकती है, सतोगुण की 20 हो सकती है, 30 तमोगुण की हो सकती है। अलग अलग स्थितियां, इतनी जल्दी इन गुणों में परिवर्तन हो जाता है, या इतना जल्दी जल्दी इसमें वृद्धि हो जाती है कि हम कभी एकदम तत्काल पता नहीं लगा पाते हैं, परंतु जब उसका परिणाम दिखने लगता है तब हमको महसूस होने लगता है। एक आप सेकंड का यदि आप सहस्रों भाग कर दें तो उतनी ही देर में आपकी ये जो 3 गुण हैं वो कई बार अलग अलग स्वरूपों में बदल चुके होते हैं, और ये 3 गुण ही सभी मनुष्य में पाए जाते हैं। धरती के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पूर्णतया सतोगुणी हो, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ सतोगुण ही हो, ऐसा कोई भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जो सिर्फ तमोगुण और रजोगुण में ही रहता हो। पर ध्यान रखिए, जिस गुण की जितनी अधिकता होती है वह उसी तरह से उसकी जीवन की प्रवृत्तियां होती हैं, गति होती है, उसकी मानसिक स्थिति होती है, उसकी कार्य क्षमता के अंदर जो योग्यताएं और प्रतिभाएं पाई जाती हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ठीक है कि जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है किसी में कोई अधिक मात्रा में मिलता है, किसी में कोई कम मात्रा में मिलता है, परंतु यह सतोगुण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सत्वगुण को शास्त्रों में कहा है ये लघु होता है, प्रकाशक होता है, ज्ञान का कारण होता है। ये प्रकाश ज्ञान ये जो है ना, ये बड़ी बात है। प्रकाश क्या है? आनंद है, ज्ञान ये सुख का कारण है। यह सत्वगुण की वजह से होता है। और यदि रजोगुण हो, आपको इसलिए इस गुणों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, पता चले कि जब सत्वगुण हो, प्रकाश हो, आनंद हो, सुख की अनुभूति कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप सत्वगुण में हैं। जरूर आप महसूस कर सकते हैं। आप अभी महसूस करो आप किस गुण में हो। फिर रजोगुण में होगा तो क्रियाशीलता एकदम कि ये करूं, मार धाड़, कार्य मतलब मार धाड़ वाली नहीं, जैसे जो क्रियाशीलता, गतिशीलता, वहां पर मारधाड़ वाली आ जाए तो तमोगुण हो जाएगा। पर हाँ, मैं ये करूं, ये भी करूं, इधर भी लग जाऊं, ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, इस तरह की जो क्रियाशीलता है, मैं इधर भी भागूं, इधर भी दौड़ूं, ये जो स्थिति है ये रजोगुण की वजह से होता है। पर जब तमोगुण आ जाता है तो जड़ता, आलस्य, क्या करना है करके, पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, वो वाली प्रवृत्ति कि क्या करना है, ये तो नश्वर है दुनिया, तो जहाँ इन्हीं नकारात्मकता, नेगेटिविटी, जड़ता, एकदम अंधकार की जो स्थिति है, ये सब वास्तव में मन की एकदम तमोगुण की अवस्थाएं हैं। इसीलिए इनके आधार पर 3 शक्तियों को, मानसिक शक्तियों को कहा, सात्विकी शक्ति, राजसिकी शक्ति, तामसिकी शक्ति। ये तीनों ही जो मन की जो प्रकृतियां हैं ना, ये इसीलिए ये मानी गई हैं। तो सात्विक जो है ना, सात्विक प्रकार के मन में शुभ लक्षण, चेतना, पवित्रता, ये इसकी सारी जो अधिकता है ना, समझ लेना आप सत्वगुण में स्थित है। और जब रासिक प्रकार का मन हो जाता है तो कामना बहुल, क्रोध भी आता है, चंचल भी हो जाता है। और जब तामसिक प्रकार का मन हो जाता है ना, जब अज्ञान, जड़ता, किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं, अपनी है नहीं, दूसरी की सुननी नहीं, फिर तो सत्यानाश ही होगा। ये तमोगुण की वजह से होता है। इस प्रकार से तीनों प्रकार की जो प्रकृति वाले मनुष्य में जो सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो सात्विक प्रकृति का मनुष्य जो होता है, सत्वगुण की प्रधानता और दूसरे गुणों की न्यूनता रहती है। और इस प्रकार उसके विवेक, क्षमा, संतोष, मृदुता, दया, लज्जा, सरलता, ये इंद्रियों के अंदर निर्मलता, ये बहुत ही अच्छे गुण, जैसे अनासक्ति होना, परोपकार करना, जो जितने भी संसार के अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, वो सब
सात्विक प्रकृति के मनुष्य में पाए जाते हैं। वास्तव में उसके अंदर शुद्धता है, पवित्रता है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इनमें बीमारियां कम होती हैं। सतोगुण वाले आदमी को बीमारी भी कम होती है। गुणों की चर्चा सिर्फ दर्शन बताने के लिए नहीं, आयुर्वेद बताने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, तो अब इसको समझिए। इसके बाद में उनके अंदर जो सरलता होती है, बुद्धिमत्ता होती है, ये सहज रूप से होती है, उनके कर्मों में, स्वभाव में झलकती है। वो जल्दी घबराता नहीं है, चिंतित नहीं होता है, उसको घबराहट नहीं होती है, भ्रम और लालच में नहीं पड़ता है, क्रोध में नहीं पड़ता है, कोई किसी तरह के विकारों में नहीं फंसता है, कोई किसी को कोई बहका दे, कोई किसी को कोई रिश्वतखोरी दे दे, कोई किसी को कोई इस तरह के गलत कार्यों में लगाए, वो नहीं करता है। वो हम कार्य को व्यवस्थित करता है, शांतिपूर्ण ढंग से करता है। और वास्तव में ऐसा सतोगुणी व्यक्ति सबके लिए प्रशंसनीय, सबके लिए स्मरणीय, वो बहुत अद्भुत होता है, वो वंदनीय होता है, वो स्तुत्य होता है। ये तो बात हुई सतोगुण की। जो राजसिक प्रवृत्ति के जो मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? राजसिक, इसलिए राज कार्य यानी राजोगुण युक्त कार्य, इसलिए राजा को हमेशा कहा कि राजा स्वर्ग में नहीं जाता, नरक में जाता है, क्योंकि वो राजसिक कार्यों में राजा कभी सतोगुण वाले सारे कार्य कर ही नहीं सकता। वो राजसिक प्रकृति वाला ही माना गया है, क्योंकि जब वो राजसिक रजोगुण की प्रधानता वाले जो व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर दूसरे गुण तो थोड़ा कम होते हैं, पर उस व्यक्ति के अंदर चंचलता भी होती है, ये भी करूं, वो भी करूं, इसी से राग, इससे द्वेष, ये मेरा, ये अपना, ये पराया, अहंकार कि मैं हूँ, सक्षम हूँ। उसमें मद भी होता है, लोह भी होता है, बहुत तरह की जो है, जैसे कहते हैं ना, वो डिप्लोमेटिक होता है, साम दाम दंड भेद, इस तरह की जो प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है। ये सब जो है, रजोगुण बहुत बुरा नहीं है, पर रजोगुण के अंदर भी अलग अलग स्थितियां हैं। रजोगुण के साथ सतोगुण हो जाए तो कहना ही क्या है, पर रजोगुण के साथ तमोगुण हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो यानी कि उसके अंदर बहुभाषिता, शोक, विषय शक्ति, इस तरह के इसके परिणाम के कारण से क्या होता है, कभी कभी उसको दुख मिलता है, फिर उसमें अधिक से अधिक पानी की भूख जगती रहती है, वो अपने आप को असंतुष्ट फील करता है। ओहो, अभी मेरे को इतना मिला, मेरे को तो और चाहिए, मैंने अभी ये पाया, मेरी अभी इतनी प्रसिद्धि मेरे और होनी चाहिए, इतनी ख्याति मेरे को तो और चाहिए। अच्छा, ये मुझसे आगे कैसे जा सकता है, ये मुझसे ज्यादा कैसे कर सकता है? यानी निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन्हीं प्रपंचों में कैसे मैं अपना आगे बढ़ूं, कैसे पीछे को दूसरे को इधर उधर ले जाऊं। तो यानी ईर्ष्यालु प्रकृति जैसे ना अपना बढ़ाए रखता है। इसके कारण से क्या हो जाता है, स्थिरता खत्म हो जाती है, संतोष जाता रहता है, और फिर वो अपने किए हुए काम से भी संतुष्ट नहीं रहता, यानी वो दूसरे से भी संतुष्ट नहीं होता है। तो ये इससे ये पता चलता है, ये रजोगुण की स्थिति है। अब मैं बात करूं तामसिक प्रकृति के मनुष्य क्या करते हैं। जो तामसिक प्रकृति के मनुष्य जो है ना, जो तमोगुण की वजह से क्या करते हैं कि वो सतोगुण रजोगुण तो होता नहीं है, न होने से क्या करता है, झूठा ज्ञान, कुछ सीख लिया, कहीं से जान लिया, वो सोचता है, जैसे कहते हैं ना, वो जो बंदर है ना, एक कहते हैं कि वो हल्दी की गांठ लेकर के पंसारी बन गया, तो वो वाली स्थिति जो है ना, ये तमोगुणी लोगों की होती है। यानी कि हल्दी की गांठ मिल गई तो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आलस से, प्रमाद में पड़ा सो रहा है और बड़ी योजनाएं बना रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा है, बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। निष्क्रियता है, कुछ नहीं, दीनता है, मोह में, वो बिल्कुल आकंठ मोह में जुड़ा हुआ है। अरे मैं तो उसके याद में पागल हो गया, मेरे लिए तो वही सब कुछ था, मेरा तो सर्वस्व छिन गया, मैं कैसे करूँगा, मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, जो कर रहे हैं उनको तो भगवान ने बहुत अपॉर्चुनिटी दे रखा है, पर मैं कैसे करूँ। ये सारे लक्षण मेरे भाई ये तमोगुण के हैं, ये बहुत ही तामसिक व्यक्ति के लक्षण हैं। इसीलिए वो पर कर भी रहा तो चलेगा तो इधर टक्कर मारेगा, जाएगा तो उधर बेशुद्ध पड़ेगा, वो किसी को देखेगा तो फिर वो अपना भड़ास निकालना शुरू कर देगा। तो इसलिए वो जो है अत्यंत तमोगुण की पराकाष्ठा है। इन तीनों गुणों की मात्रा में न्यूनता अधिकता होने पर, इसमें समझ लीजिए, ये मैंने अत्यंत तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की बात करी, परंतु ये तीनों गुण कई बार मिश्रित भी होते हैं। तो ज्यादातर जो लोग मिलेंगे आपको मिश्रित मिलेंगे, कभी कभी एकदम क्रियाशील, कभी कभी पड़े रहना, कभी कभी कहेंगे ओहो ध्यान साधना भजन करना चाहिए, अगले क्षण करेंगे ऐसी तैसी, छोड़ो दुनिया तो ऐसी है। यानी हम तीनों गुणों के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। कई बार हमको एकदम अच्छा लगने लगता है, कई बार बुरा लगने लगता है, कई बार कुछ करने की इच्छा होती है, कई बार कुछ भी ना करने की स्थिति होती है। इस तरह से ये जो संयोग है ना, ये अलग अलग मन की जो दशा और दिशा है, ये असंख्य प्रकार की दिखाई देती है। यदि इन तीनों गुणों को यदि आप अलग अलग कर करके यदि बहुत सारे भेद करोगे तो लगता है कि इसके बहुत सारे सहस्रों भेद हो सकते हैं। इसलिए जो इसका अनुभूत तथ्य है, ये व्यक्ति के शारीरिक गुणों का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है।
ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम गतिविधियां करेंगे उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, उसके मानसिक गुणों का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ेगा। यानी कि जो विशेष बात मैं बताना चाह रहा हूँ, रोग से मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ कि मन जैसा होगा हमारा शरीर वैसा होने लगेगा। शरीर में जिस तरह का हमारा आहार विहार होगा मन वैसा बनने लगेगा। तो इसीलिए आयुर्वेद में रोगों की चिकित्सा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर और मन की स्थिति पर भी ध्यान रखा गया है। यदि आपका मन गड़बड़ है तो मन को भी ठीक करो, शरीर गड़बड़ है तो शरीर को भी ठीक करो। इसीलिए इसको शारीरिक और मानसिक रूपों में हमने दो भागों में, यानी आयुर्वेद के ग्रंथों में शारीरिक रोगों का मुख्य आधार शरीर को माना है, तो मानसिक रोगों का जो आधार है वो मन को माना गया है। और ये दोनों ही प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में मन की भूमिका मुख्य रहती है। शरीर की भूमिका शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, मानसिक तत्व मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसीलिए शरीर और मन आपस में बहुत मिला हुआ है, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब रोगों की चिकित्सा की बात आती है तो मन को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेक इसके लिए मानसिक उपाय हैं, तो उन उपायों का हमें करना चाहिए। इसके लिए ध्यान, भजन, साधना ये सब हमको करना चाहिए। सत्वगुण में अच्छे भोजन का, सात्विक भोजन का सेवन यदि ऐसा करेंगे तो आप मन के रहस्य को भी समझेंगे और मन के माध्यम से आप देह और मन से पार पहुंच पाएंगे। तो योग के लिए भी, आयुर्वेद के लिए भी, साधना के लिए भी, साधन के लिए भी, भौतिक प्रवृत्ति और काम के लिए भी इस मन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ज़रूर मन को समझा होगा और आप अपने आप को दिव्य और भव्य बनाएंगे। तो आइए इसी कड़ी में कल फिर हम आपके बीच में होंगे, एक और विषय को लेकर के, एक और ज्ञान की चर्चा को लेकर के, आयुर्वेद के साथ उसको जोड़ते हुए हम होंगे आपके मुद्दे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं, आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।